चाकण एरिया में सर सिर्फ महज 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए ये ओरिजिनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था, वो प्रपोजल नारायण गांव से होते हुए जाता था। इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक जीएमआरटी है। जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव इन 2 तहसील में सर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। अब रेलवे का अलाइनमेंट भी अगर उससे दूर जाएगा तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी है, और अगर ये देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी के नेतृत्व में ये बात भारत क्यों नहीं कर सकता। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें पुणे नासिक रेल कनेक्टिविटी में जो अलाइनमेंट पूरी बदल दी है, ये अलाइनमेंट जो ओरिजिनल अलाइनमेंट महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाई गई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी सर क्योंकि जुन्नर और अंबेगांव आर रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ओरिजिनल अलाइनमेंट सिन्नर और चाकण जैसी एमआईडीसी, अकेली चाकण एमआईडीसी लेते सर उसका रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर आम कम्यूटर्स की बात करें तो आज चाकण एरिया में सर सिर्फ महज 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए ये ओरिजिनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है वो जीएमआरटी का कारण दिया गया है। इट हैज बीन स्टेटेड कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एडवाइस किया कि जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी को इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन सर मैं ये ग्लोबल केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं कि विश्व में 15 ऐसे देश है कि 15 देशों में रेडियो टेलीस्कोप और रेलवे कोएग्जिस्ट करती है। और अगर ये देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 15 देशों में ये बात होती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी के नेतृत्व में ये बात भारत क्यों नहीं कर सकता। और साथ ही में क्या इसमें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक डेडिकेटेड ट्राईपार्टीट टेक्निकल कमिटी ने क्या इसको इवैल्यूएट किया है? अगर इवैल्यूएट किया है तो क्या इसकी रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट आदरणीय मंत्री जी सदन के समक्ष रखना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है पुणे नासिक के अलाइनमेंट के विषय में, पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था, वो प्रपोजल नारायण गांव से होते हुए जाता था। इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक जीएमआरटी है। जीएमआरटी एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 31 कंट्रीज़ का योगदान है और 31 कंट्रीज़ आर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेटरी। माननीय अध्यक्ष जी, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके आधार पर और राज्य सरकार, सभी जनप्रतिनिधियों को, सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो, नासिक से साईनगर शिरडी, जिसकी डीपीआर डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी, साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन, इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस। पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है। निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी। अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर, जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया है 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है। और साथ ही साथ साईनगर शिरडी, जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। माननीय सांसद जी के और भी अगर कोई सुझाव होंगे
और जिस रिपोर्ट के बारे में वो बता रहे हैं वो शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसका भी अध्ययन करूँगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, जो केस स्टडी है मैं आदरणीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी के उत्तर में चाकन इंडस्ट्रियल जोन उसमें नए अलाइनमेंट में आएगा, तो ये चाकन इंडस्ट्रियल जोन से काफी दूर से जाता है। लेकिन इस बात को लेके मैं पूछना चाहूंगा कि जीएमआरटी को लेके जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसका हम सभी को अभिमान है, और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक विषय है। लेकिन जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव इन दो तहसील में सर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। अब रेलवे का अलाइनमेंट भी अगर उससे दूर जाएगा तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी है, उनके मथे ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो डेवलपमेंटल डेफिसिट होगा, इस डेवलपमेंटल डेफिसिट को भरने की सरकार किस प्रकार से कोशिश करेगी। और साथ ही में जो एक सुझाव मैं देना चाहूंगा सर कि तलेगांव उरली कांचन जो आप मुंबई टू मिरज ट्रैक का, मुंबई मिरज ट्रैक का 3rd और 4th लाइन एक्सटेंशन का जो प्रपोजल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को खेड़ तहसील के स्थानिकों का बहुत विरोध है, क्योंकि कई घर उजड़ रहे हैं, कई खेत उजड़ रहे हैं, और इसलिए 12 गांव का इस अलाइनमेंट जो प्रपोज अलाइनमेंट है आपके डिपार्टमेंट से, उसे पूरा विरोध है। तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या ये अलाइनमेंट रीथिंक की जा सकती है, जो थोड़ी सी नॉर्दर्न साइड से, अगर 15-20 किलोमीटर ये नॉर्दर्न साइड से जाए, जहां कम से कम किसानों की लैंड एक्विजिशन हो, कम से कम घर उजड़े, और साथ ही में ये जुन्नर अंबेगांव का जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है ये भी दोनों का एक संयोग हो सके। क्या ये रीअलाइनमेंट के बारे में सोच के जुन्नर अंबेगांव खेड़ के इन किसानों को आप राहत देने की सोच रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के कॉन्सेप्ट से सभी विभिन्न मोड्स को जोड़ने का जो इनिशिएटिव लिया है, उस विजन के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके तहत ऑलरेडी 130 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन चुके हैं। उसी स्कीम के तहत, उसी पॉलिसी के तहत जो 2 नाम आपने लिए, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 30-40 किलोमीटर का जो भी अगर एक कनेक्टिंग सेक्शन बनना हो, वो कनेक्टिंग सेक्शन इस कार्यक्रम के तहत भी किया जा सकता है। माननीय सांसद महोदय और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उनके साथ एक बैठक करें, रेलवे के अधिकारियों को भी भेजेंगे उसमें, और मिलकर सबका साथ सबका प्रयास करके इसमें आगे डेवलपमेंट हो, वो निश्चित भाव पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट की बात की है, उसमें भी माननीय सांसद और राज्य सरकार और रेलवे के अधिकारी सब मिलकर करेक्ट अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जहाँ पर जो जनता के लिए काम करने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम भी कर दिया है सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ उस भावना को दर्शाता है कि जनता की सेवा के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है, तो उसी भावना के साथ काम लोक भवन भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, स्टेशन कोड जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन का जो मदुरै का है, वो 1 दिसंबर से जो सम्मानीय सभापति महोदय जो अध्यक्ष महोदय है वो चेंज हुआ है, और वो BS से जो है BNRS इफेक्टिव से हो गया है। इस कारण से क्या हो गया है मंत्री महोदय कि टेम्पररी डिस्टर्ब सिस्टम जो है, पैसेंजर रिजर्व सिस्टम जो है, पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और लगभग 30 नवंबर से लेके 1 तारीख की जो सुबह है तो वहाँ पे पूरा जो है वो कियोस्क फैल गया। इसके कारण सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जो है इसका इफेक्ट जो है ऑनलाइन बुकिंग पे हो गया, रिफंड पे हो गया, और जो चार्ज शीट आपकी बनती है सर्विसेज उसके ऊपर इसका पूरी तरह से जो है वो असर हो गया। इसके कारण जो है पैसेंजर को बड़े पैमाने पे जो है वो तकलीफ हुई है। आज भी बहुत सारे पैसेंजर है जो ओल्ड कोड जो है BS पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनंती यह है कि इस तरह से जब आप इफेक्टिव कोई चीज़ करते हैं तो उसका असर पूरा सिस्टम पे होता है। तो ये जब चीज़ होती है तो इसके लिए आपके आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई रहेगी और किस तरह से आप आगे जाएंगे, और ये जो अभी नुकसान हुआ है उनका भरपाई हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पुणे नासिक के अलाइनमेंट से विषय पर था, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो
पॉइंट IRCTC में एक स्टेशन के परिवर्तन का जो उठाया है, इसकी मैं स्वयं जांच करूंगा। जांच करके जो उसके एक्शन लेना है, मैं माननीय सांसद महोदया को जरूर उसकी जानकारी दूंगा।